हरे कृष्णा गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्तिक मास का 5वां अध्याय, जो आप आज सुनोगे। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महत्व फल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश में उत्पन्न हुए हो, तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावध होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए और जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछाए और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना पण बंद कर ले। मलमूत्र का फिर त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष के कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लाए। व्रत के दिनों में ऐसा न करे। प्रतिपादन, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार तथा चंद्रमा के सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करे। और कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरण और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करे। અને તદંત વિષ્णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाए और वहाँ भगवान की पाद्यादि से स्तुति करे और नमस्कार करे और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुगादि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन और कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सीरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जय कुंद, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वाले को करना उचित रहे। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्ति की और क्रियाहीन पूजा की, यह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करे और गान करके समाप्त करे। जो यह कीर्तन को रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त। आप सबने सुना। विष्णु भगवान का मंदिर में जाके कीर्तन करना, उनके विषय में सुनना, भजन करना इतना फलदायी है इसमें कार्तिक महीने में, तो आपका तो उद्धार हो ही जाएगा। इसलिए नजीक के जो इस्कॉन मंदिर में बहुत अच्छा संकीर्तन और ये पाठ होते हैं, तो आप इसे अवश्य सुनना और देखना। मेरा आपको हरे कृष्ण।